नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है वह है प्रयास कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 4 एवं 5 के अंतर्गत समग्र आकलन। आज की क्लास में हम समग्र आकलन का भाग 1 हल करेंगे, जो पेज नंबर 54 एवं 55 पर है। आइए शुरू करते हैं। समग्र आकलन भाग 1। इसमें पहला सवाल है, रिक्त स्थान में उचित संख्या लिखिए। अब यहाँ जो रिक्त स्थान है इनमें हमें उचित संख्या लिखनी है। चलिए विद्यार्थी लिखते हैं। 37 से 1 कम कितना होता है? 36। यहाँ लिखेंगे हम 36। 36 से 1 कम 35। अब विद्यार्थी देखिए 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46। ठीक है विद्यार्थी, इस प्रकार से हमने गिनती को पूरा किया। इसमें देखिए 23 से 1 कम कितना होगा? 22, 23, 23 के बाद 24, फिर 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। इस प्रकार से हमने इस गिनती को पूरा किया। दूसरा प्रश्न, दिए गए संख्या नाम को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ये जो मैं नाम दे रखा है, संख्या दे रखी है 56, यानी इस प्रकार से 50 और 6 56। हमें इस 56 को इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। यह कहाँ आएगा? ये 30, 40, 50, 60, 70, 80 इस प्रकार से दे रखा है। अब यहाँ देखिए 30, 30 से यहाँ 40, 50, 50 से 60 के बीच में यहाँ 55, 55 के बाद 1, 56, 55 के बाद देखो 1, 2, 3, 4, 5, यानी जिसमें ये पहला वाला है 56। तो यहाँ आएगा आपके 56, 55 से 1 आगे 56। इस प्रकार से हमने 56 को यहाँ संख्या रेखा पर दर्शाया। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला सवाल है तीसरा, रिक्त स्थान भरिए। अब यहाँ हमें जो रिक्त स्थान दे रखे हैं वह भरने हैं। 8 में हम क्या जोड़ें कि 12 आ जाए? तब 12 में से 8 घटा लेंगे, बचेगा 4। 8 में 4 जोड़ेंगे, 8 जोड़ 4 बराबर 12। इसी प्रकार 24 में हम क्या जोड़े 50 हो जाए? तब 50 में से हम 24 घटा लेंगे तो बचेगा आपके 26। यहाँ लिखेंगे 26। 24 प्लस 26 बराबर 50। 24 में हम क्या जोड़े 70 प्राप्त हो जाए? तब हम 70 में से 24 घटा लेंगे, कितना आएगा? 46। 24 जोड़ 46 बराबर 70। 24 में हम 46 जोड़ते हैं तो 70 प्राप्त होता है। यहाँ 7 में हम क्या जोड़ें 12 प्राप्त हो जाए? तब 12 में से हम 7 घटा लेंगे, कितना बचेगा? 5। यहाँ लिखेंगे 5। 5 जोड़ 7 बराबर 12। 30 में क्या जोड़ें कि 50 प्राप्त हो जाए? तब 50 में से 30 घटाएंगे, 20 आएगा। यहाँ लिखेंगे हम 20। 20 जोड़ 30 बराबर 50। इसी प्रकार अगला 40 में हम क्या जोड़ें 70 प्राप्त हो जाए? 40 में हम 70 में से 40 घटा देंगे, बचेगा 30।
30 जोड़ 40 बराबर 70। ठीक है विद्यार्थियों, अगला सवाल आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला सवाल है चौथा, संख्या से संख्या नामों को मिलाइए। अब ये जो संख्या दे रखी है इनका इन संख्या नामों से मिलान करना है। ये देखिए ये कितने हैं 45। अब 45 यहाँ कहाँ है, ये वाला यहाँ 45, इसका मिलान हम करेंगे 45 से। ये देखिए ये कितना है 52, 52 कहाँ लिखा हुआ है, ये वाला, हम इसका मिलान करेंगे इससे 52 से 52। ये देखिए ये कितना है 67, 67 देखेंगे ये रहा 67, हम इसका मिलान करेंगे 67 से। ये देखिए ये कितना है 83, हम इसका मिलान करेंगे 83, यहाँ से 83 से मिलान करेंगे। ये देखिए ये कितना है 37, हम इसका मिलान 37 से करेंगे 37। ये देखिए ये कितना है 29, हम इसका मिलान 29 से करेंगे। ये देखिए ये कितना है 79, इसका मिलान हम 79 से करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने संख्या को संख्या नाम से मिलाया। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल है पांचवा, खाली स्थानों में सही संख्या लिखिए। अब जो खाली स्थान है इनमें हमें सही संख्या लिखनी है। 1 जोड़ 7, 1 में हम 7 जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा, बराबर 8। 4 जोड़ 5, 4 में 5 जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा, 4 में 5 जोड़ेंगे 5 और 4 9 बराबर 9। 6 में 6 जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा, 6 जोड़ 6 बराबर 12। 8 जोड़ 3, 8 में 3 जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा, 8 और 3 11 बराबर 11। अगला 9 जोड़ 4, 9 में 4 जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा, 9 में हम 4 जोड़ेंगे 13, तो यहाँ लिखेंगे हम 13। 9 जोड़ 4 बराबर 13। 7 जोड़ 4, 7 में हम 4 जोड़ेंगे, 7 में 4 जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा, 11, यहाँ लिखेंगे हम 11। 7 जोड़ 4 बराबर 11। 6 में हम 7 जोड़ेंगे, 6 जोड़ 7 कितना प्राप्त होगा, 13, यहाँ लिखेंगे हम 13। 6 जोड़ 7 बराबर 13। अगला 4 जोड़ 3, 4 में हम 3 जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, यहाँ लिखेंगे हम 7। 2 जोड़ 9, 2 में हम 9 जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा, बराबर 11, यहाँ लिखेंगे हम 11। ठीक है विद्यार्थियों, यह था पेज नंबर 54। चलिए आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं अगला पेज नंबर 55। विद्यार्थियों पेज नंबर 55, इस पे सवाल नंबर है 6, मिलान कीजिए। अब इनका हमें मिलान करना है, इनसे इनका भी मिलान करना है इनसे। यह संख्या है 46। अब इसमें देखिए क्या है, 4 इकाई 6 दहाई या 6 इकाई 4 दहाई, 6 इकाई 4 दहाई, इसका मिलान करेंगे हम इससे। 6 इकाई 4 दहाई। इसी प्रकार से यह संख्या है 83, जिसमें 8 दहाई
3 इकाई, 8 दाही 3 इकाई है, तो हम इसका मिलान करेंगे इससे। अगला यह संख्या है 64, इसका मिलान करेंगे हम 4 इकाई 6 दाई, 4 इकाई 6 दाई, इससे करेंगे। यह संख्या देखिए 79, इसमें 9 इकाई 7 दाई, 9 इकाई 7 दाई हैं, इसका मिलान करेंगे हम इससे। और अब इस प्रकार से इधर ये देखिए ये कितना है 60 जोड़ 4 कितना हुआ 64, ये रहा 64, यानी हम इसका मिलान करेंगे इससे। 60 जोड़ 4, ये देखिए 40 जोड़ 6 कितना होगा 46, हम इसका मिलान इससे करेंगे। ये देखिए 70 जोड़ 9 79, ये रहा 79, इसका मिलान हम इससे करेंगे। ये देखिए 80 जोड़ 3 यानी 83, ये रहा ये वाला, हम इसका मिलान करेंगे इससे। ठीक है विद्यार्थियों, यह था आपके छठा सवाल। अगला सवाल है 7वां, दी गई संख्याओं को घटते क्रम में बॉक्स में लिखिए। ये जो संख्या दे रखी है इन्हें हमें घटते क्रम में इन बॉक्स में लिखना है। बड़ी संख्या को पहले, उसके बाद छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, इस प्रकार से घटते क्रम में संख्याओं को लिखना है। इन सभी में सबसे बड़ी संख्या है 70, तो सबसे पहले लिखा 70। ठीक है, संख्या है 13, 64, 70, 34, 19। अब इन सब में सबसे बड़ी संख्या है 70, तो सबसे पहले लिखा 70। अब 70 से छोटी देखिए 64, यहाँ लिखेंगे 64। अब 64 से छोटी देखिए 34, यहाँ लिखेंगे 34। 34 से छोटी देखिए 19, यहाँ लिखेंगे हम 19। अब 19 से छोटी देखिए 13, हम यहाँ लिखेंगे 13। इस प्रकार से घटते क्रम में लिखा 70, 64, 34, 19, 13। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। विद्यार्थियों अगला सवाल है 8वां, सामने हल कीजिए। यहाँ हमें हल करना है। हिताक्ष के पास 12 लाल गोलियां हैं और 18 काली गोलियां हैं। उसके पास कुल कितनी गोलियां हैं? 12 लाल गोलियां हैं और 18 काली गोलियां हैं। दोनों को जोड़ लेंगे तो कुल गोलियां कितनी हैं प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 12 और नीचे लिखेंगे हम 18। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल गोलियां आ जाएगी। ये 12 क्या है? लाल गोलियां। हम यहाँ लिखेंगे लाल गोलियां। लाल गोलियां। 18 क्या है? काली गोलियां। हम यहाँ लिखेंगे काली गोलियां। और यहाँ जोड़ कर लेते हैं। 2 में 8 जोड़ेंगे, 2 और 8 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 2 में 1 हासिल जोड़ेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 3। तो कुल कितनी आ गई? 30 गोलियाँ। ये कुल कितनी गोलियाँ हैं? हम यहाँ लिखेंगे कुल गोलियाँ, कुल गोलियाँ बराबर कितनी हो गई? 30 गोलियाँ कुल हो गई। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। विद्यार्थियों अगला सवाल है 9वां, घटाइए। ये हमें घटाव करनी है। चलिए घटाते हैं। 0 में से 50 में से घटाना है 40, 50 माइनस 40, तब 0 में से 0 घटाएंगे तो बचेगा 0। 5 में से हम 4 घटाएंगे, 5 में से 4 घटाएंगे बचेगा 1। कितना प्राप्त हुआ? 10। 50 माइनस 40 बराबर 10। अगला देखिए 60 माइनस 20।
60 में से 20 घटाना है, 0 में से 0 घटाएंगे तो बचेगा 0, 6 में से 2 घटाएंगे बचेगा 4, कितना प्राप्त हुआ 40। 60 माइनस 20 बराबर 40। अगली घटाओ 70 माइनस 30, 70 में से हमें 30 घटाना है, 0 में से 0 घटाएंगे बचेगा 0, 7 में से 3 घटाएंगे बचेगा 4, कितना प्राप्त हुआ 40, अर्थात 70 माइनस 30 बराबर 40। अगला है 90 माइनस 20, 90 में से हमें 20 घटाना है, 0 में से 0 घटाएंगे बचेगा 0, 9 में से 2 घटाने हैं बचेगा 7, कितना आया 70, अर्थात 90 माइनस 20 बराबर 70। चलिए विद्यार्थियों अगला सवाल हल करते हैं। अगला सवाल है 10वां, परीक्षा में तन्मय को गणित में 87 तथा हिंदी में 68 अंक मिले, बताइए तन्मय को गणित में कितने अंक अधिक मिले। देखिए विद्यार्थियों तन्मय को गणित में तो मिले 87 अंक और हिंदी में मिले 68 अंक, तो गणित में कितने अंक अधिक मिले, तो गणित के अंकों में से हम हिंदी के अंक घटा लेंगे तो गणित में कितने अंक अधिक मिले प्राप्त हो जाएंगे। 87 में से हम 68 घटा लेंगे, चलिए यहाँ लिखेंगे 87 और यहाँ लिखेंगे हम 68, यह घटाव का चिन्ह। 87 में से हमें 68 घटाना है, 87 किसके अंक है गणित, और ये 68 किसके हैं हिंदी के अंक, ठीक है ना, गणित अंक और ये हिंदी अंक। अब ये गणित में कितने अधिक मिले, अधिक, कितने अधिक है गणित में, तो ये घटाने से प्राप्त हो जाएगा। 7 में से हम 8 घटाएंगे, नहीं घटें, यहाँ से हम लेंगे, यहाँ 8 की जगह बच जाएगा 7 और यहाँ 10 आने पर हो जाएगा 10 और 7 17। दाई से एक दाई इधर ली तो 10 इकाई हो गई, 10 इकाई में 7 इकाई 17 इकाई, 17 में से हम 8 घटाएंगे, 17 में से 8 घटाएंगे बचेगा 9। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे 7 में से 6 घटाएंगे बचेगा 1, कितना प्राप्त हुआ 19, अर्थात कितने अधिक अंक मिले गणित में, 19 अंक अधिक मिले। ठीक है विद्यार्थियों, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल विद्यार्थियों, अगला सवाल है 11। अब इसमें हमें हल करना है, मिलान कीजिए। अब इनका हमें मिलान करना है, ये किससे मिल रहे हैं इनसे मिलान करना है, इधर वाले भी किससे मिल रहे हैं मिलान करना है। 4 जोड़ 4 जोड़ 4, 4 4 को जोड़ेंगे 4 और 4 8, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, इसका मिलान करेंगे हम इस 12 से। इसी प्रकार 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 3 जोड़ा 9, 9 में 3 जोड़ा 12, 12 में 3 जोड़ा 15, इसका मिलान करेंगे हम इस 15 से। अब यह देखिए 12, 4 4 को 3 बार जोड़ा, अर्थात 4 का गुणा 3 से करके भी मिलान कर सकते हैं, 4 तिया 12। ठीक है विद्यार्थियों, 4 तिया 12। अब 3 3 के 5 समूह, 3 गुणा 5, 3 पंजा 15। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज की क्लास में हमने समग्र आकलन भाग 1 को हल किया, जो पेज नंबर 54 एवं 55 पर था। आप भी विद्यार्थियों इस समग्र आकलन को समझते हुए हल जरूर कीजिए। विद्यार्थियों आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए,
यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारे वीडियो कैसा लगा। आप बेल आइकन दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।